क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि हमने इनको इवैल्यूएट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब यहां पर न्यूमरेटर में है साइन 18 डिग्री और हमें पता है कि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इसलिए हम साइन 80 डिग्री को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री और डिनोमिनेटर में है कॉस 72 डिग्री, तो हम डिनोमिनेटर में कॉस 72 डिग्री को एज इट इज लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। न्यूमरेटर में है कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो जब हम 90 डिग्री में से 18 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 72 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और डिनोमिनेटर में cos 72 डिग्री तो है ही है। cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। तो यहां पर हमने ये निकाल करके दिखाया कि जब हम sin 18 डिग्री को cos 72 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। न्यूमरेटर में यहां पर है tan 26 डिग्री और हमें पता है कि हम tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो हम tan 26 डिग्री को लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री और डिनोमिनेटर में cot 64 डिग्री तो है ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में है cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। 90 डिग्री में से जब हम 26 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 64 डिग्री, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा cot 64 डिग्री और डिनोमिनेटर में cot 64 डिग्री तो है ही है। cot 64 डिग्री से cot 64 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। तो यहां पर हमने ये निकाल करके दिखाया कि जब हमारे पास में tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू होगा 1, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट में हमें दिया है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos एंड sin एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और इनके एंगल्स का सम भी 90 बन रहा है, इसलिए हम इन दोनों में से किसी एक को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। यहां पर है cos 48 डिग्री और हमें पता है कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो हम cos 48 डिग्री को लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री और आगे माइनस sin 42 डिग्री तो है ही है। अब यहां पर है sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 90 डिग्री में से जब हम 48 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 42 डिग्री और आगे माइनस sin 42 डिग्री है। तो जब हम sin 42 डिग्री में से sin 42 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, तो यहां पर आ गया इस थर्ड पार्ट का फाइनल वैल्यू। ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। cosec और sec एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इनके एंगल्स का सम भी 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से किसी एक को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे। अब यहां पर है cosec 31 डिग्री और हमें पता है कि जब हमारे पास में होता है cosec थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए हम cosec 31 डिग्री को लिखेंगे sec 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री और आगे माइनस sec 59 डिग्री तो है ही है। 90 डिग्री में से जब हम 31 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 59 डिग्री, तो ये हो जाएगा sec 59 डिग्री और आगे माइनस sec 59 डिग्री तो है ही है। sec 59 डिग्री में से sec 59 डिग्री को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर।